नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे स्रोतों में मिलती है। ये सुमन की कहानी है, 17 साल की एक लड़की। हाँ, और ये कहानी मतलब थोड़ी चौंकाने वाली है, अलौकिक सी लगती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि इसके जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें समझना है। वो बेचैनी भरा माहौल जो स्रोत बताते हैं उसे महसूस करना है। सही कहा। और ये सोचना है कि ये हमारी जानी पहचानी दुनिया से परे किन अनदेखी शक्तियों की ओर इशारा करती है शायद। तो शुरुआत होती है सुमन की साधारण सी जिंदगी से। एक छोटे कस्बे की लड़की, 17 साल की, सब ठीक चल रहा था। हाँ, बिल्कुल सामान्य। फिर एक शाम कहानी में एक मोड़ आता है। वो अकेले एक चौराहे को पार करती है। चौराहा। स्रोत बताते हैं कि ये कोई आम चौराहा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ के लोग मतलब गांव वाले उस जगह से बचते थे, यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी। दिन में भी? क्यों? उन्हें लगता था कि वहाँ कोई अनदेखी शक्ति है, कोई उपस्थिति है। लोक कथाओं में ऐसी जगह अक्सर वो मानी जाती हैं जहाँ दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं या सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। दिलचस्प। तो सुमन ने वो चौराहा पार किया, वो भी सूर्यास्त के समय, और फिर जैसे ही वो घर लौटी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, एकदम अचानक। कैसा बदलाव? स्रोत खास तौर पर उसकी आंखों का जिक्र करते हैं। कहते हैं वो अमानवीय सी लगती थी, जैसे वो खुद वहाँ थी ही नहीं, उसकी आत्मा कहीं और थी। डरावना है। और सिर्फ आंखें या और भी कुछ? नहीं, और भी बहुत कुछ। उसका पूरा व्यवहार ही बदल गया था। उसकी हंसी वो उसकी नहीं लगती थी। बेवजह रोना, दीवारों से बातें करना। दीवारों से बातें? हाँ, और जो बातें वो बोलती थी वो बिल्कुल अजीब थी, परेशान करने वाली। ऐसा लग रहा था कि वो सुमन है ही नहीं जिसे सब जानते थे। तो घर वाले, खासकर माँ, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो बहुत डर गई होंगी। जाहिर है, बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि माँ इतनी हताश हो गई कि वो मदद के लिए एक पंडित के पास गई। पंडित जो तंत्र विद्या जानते थे? हाँ, वही, जो इन आध्यात्मिक या कहें तो अलौकिक मामलों को संभालते हैं। और यहीं से असल टकराव शुरू होता है, पंडित जी की पूजा और उस अनदेखी शक्ति के बीच। और स्रोत बताते हैं कि ये टकराव काफी नाटकीय था। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हाँ, कहते हैं घर हिलने लगा, हवा एकदम भारी हो गई और दिए बुझ गए अपने आप। घना अंधेरा छा गया। ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं थी, ये शायद उस शक्ति का बढ़ता हुआ असर था, पंडित जी की चुनौती का जवाब। और इसी माहौल में सुमन चीखी। हाँ, चीख इतनी तेज कि पूरा मोहल्ला जाग गया। पर सबसे अजीब बात ये थी कि होंठ तो सुमन के हिल रहे थे, पर आवाज उसकी नहीं थी। आवाज उसकी नहीं थी? तो किसकी थी? एक औरत की आवाज थी, और उस आवाज ने साफ साफ अपनी मांग रखी। क्या मांग? उसने कहा, मैं मर चुकी हूँ, मेरा सपना अधूरा रह गया, मैं वैष्णो देवी जाना चाहती थी। वैष्णो देवी? हाँ, और फिर कहा, जब तक कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं करता मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, मतलब एक मृत आत्मा की इच्छा, इतनी स्पष्ट मांग। हाँ, ये बात इसे और अजीब बनाती है। डर तो था ही, पर मांग इतनी मानवीय और खास थी। परिवार डरावा तो था, लेकिन उन्होंने फौरन उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। फौरन? मतलब डर के मारे? हाँ, शायद डर और बेबसी में। अगले ही दिन सुमन को उसी हालत में वैष्णो देवी जाने वाली बस में बिठा दिया गया। और सफर के दौरान वो वैसी रही? बिल्कुल चुप। स्रोत कहते हैं पूरी यात्रा में वो एकदम खामोश रही, अजीब सी खामोशी। और फिर वैष्णो देवी पहुंचकर? जैसे ही बस मंदिर की पवित्र सीमा में पहुंची, स्रोत बताते हैं कि सुमन की आंखों से वो काला साया गायब हो गया। गायब हो गया? मतलब वो ठीक हो गई? हाँ, बिल्कुल। वो अपने सामान्य रूप में वापस आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसे कुछ याद था? वो चौराहा, वो आवाज, ये यात्रा? नहीं, स्रोत के अनुसार उसे पिछली घटनाओं की कोई याद नहीं थी। जैसे वो सब एक बुरा सपना था जो टूट गया। अविश्वसनीय। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? इसका असर तो रहा होगा। हाँ, असर आज भी है। कुछ लोग मानते हैं कि वो आत्मा अब भी वहीं भटकती है, और कुछ का मानना है कि वो चौराहा वो हमेशा के लिए बदल गया है, जैसे उसका दूसरी दुनिया से कोई नाता जुड़ गया हो। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी कहानियाँ लोगों के मन पर बैठ जाती हैं। और स्रोत के आखिर में एक चेतावनी भी है। हाँ, एक चेतावनी है जो पूरी कहानी का सार कहती है। और तुम अगर कभी अकेले चौराहे को पार करो
तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे वास्तविक है। ये डर और अनिश्चितता को बनाए रखती है। बिल्कुल। तो सुमन की ये कहानी, जैसा कि हमारे स्रोतों में है, हमें सोचने पर मजबूर करती है, वास्तविकता की हमारी समझ पर सवाल उठाती है। हाँ, वो महीन सी रेखा जो शायद हमारी दुनिया और किसी अनदेखी दुनिया के बीच है। सही। ये याद दिलाती है कि कभी-कभी जो चीजें हम देख नहीं सकते, वो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। और ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी याददाश्त, हमारा विश्वास, इनका असाधारण लगने वाली घटनाओं में क्या रोल होता है। आज की कहानी यहीं तक थी। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अंधेरा गहरा हो तो पलट के मत देखना,